हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पर कंसेप्टुअल न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आज का। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻⁶ आई कैप न्यूटन पर कूलम। What is the flux through the square of 10 centimeter side if the normal to its plane makes 60 degree angle with the x axis? तो यहां आई कैप लिखा है लड़कों, आई कैप लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है कि एक्स एक्सिस में है। अब ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और वो इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो है एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है और जो है ये स्क्वायर, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है कि ये स्क्वायर कुछ इस टाइप का होगा वास्तव में। और तो यहां से परपेंडिकुलर जो यूनिट एरिया वेक्टर जाएगा उसके अभिलंब तो हो जाएगा। तो इस सवाल का बच्चों यही मतलब है जो मेरे समझ में आ रहा है। तो इसका क्या चाहिए आपका, व्हाट इज द फ्लक्स? तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होगा ई ए कॉस 60 डिग्री। तो ई मैग्नीट्यूड क्यों रख रहे हैं बच्चों, क्योंकि फ्लक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ई है बच्चों 3 × 10⁻⁶ और एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर होता है, फिर 10 × 10⁻² मीटर और cos 60 का मान 1/2 होता है बच्चों। तो ये हो गया, तो ये इस समय आ रहा है और देखिए 10 × 10 100 हो गया, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3/2 मतलब 1.5 आ रहा है, 1.5 × 10⁴ आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो आ रहा है, ये इतना आ रहा है बच्चों। तो हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का बच्चों यही हल है, इसका ये फिगर है। तो ये केस होना चाहिए था, वास्तव में ये जो है तल है इस टाइप से है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा, वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है। तो ई ए cos 60 से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का दूसरा सवाल हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन मतलब क्षेत्र इज गिवन बाई इज इक्वल टू 3/5 E0 आई कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप, वेयर E0 इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया, इतना दिया बच्चों, पैरेलल टू द YZ एक्सिस के पैरेलल। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बच्चों वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। मतलब वास्तव में ये अगर लिखा जाए ई वेक्टर का मान इतना बच्चों, ये मान भी दिया है तो मैं मान रख के ई वेक्टर लिख दे रहा हूं, ये E0 के स्थान पे वैल्यू भी रख दे रहा हूं। तो ये 3/5 E0 के स्थान पे है 2 × 10⁻³ अब यहाँ आई कैप हो जाएगा प्लस 4/5 E0 के स्थान पे ये वैल्यू 2 × 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ ये हो जाएगा जे कैप। तो इतना हो गया बच्चों। और ये दिया है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर बच्चों हो जाएगा 0.2 ये आई कैप क्यों यहाँ लगेगा, क्योंकि ये YZ तल में है बच्चों। तो YZ तल का
परपेंडिकुलर जो होगा वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लक्स बच्चों, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो चलो करते हैं। तो वेक्टर ई को पहले पूरी तरह ले, 3 2 6, 6/5 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 4 2 8/5 इंटू 10⁻³ जे कैप, इतना करिए। और डॉट ए वेक्टर, ये डॉट है 0.2 आई कैप। तो डॉट गुणन आपको बताया गया बच्चों, आई का आई में डॉट गुणन किया करें, जे का जे में, के का के में, क्योंकि आई का जे में जब डॉट गुणन करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 1 × 1 का 90 मान 0 होता, खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तो ये आई का केवल आई में करना है, आई डॉट आई 1 होता है, तो यहां करिए। तो 6 × 0.2/5 इंटू 10⁻³, इतना ही केवल बच्चों आया। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट जो है इसकी पावर की वजह से कम हो जाएगा, तो ये हो गया 2 हो जाएगा। तो इस समय हो जाएगा, इसका 2 जीरो और लेंगे, 100 से गुणा करें तो 1200/5 आएगा बच्चों। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 है, 240 आया बच्चों। ये न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों दूसरा सवाल आपका हल हुआ, आप इसे उतार लें। तो हाँ बच्चों, आज का तीसरा सवाल बच्चों मैं लिख चुका हूं, फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ दिस। इसका एरिया वेक्टर बताना है। तो ये 2 सवाल हो रहा है बच्चों। तो इसका ए वाले का हम लोग सलूशन करेंगे बच्चों। तो ये चीज आप देखें, ये एरिया होता है, एरिया वेक्टर होता है, ये यल, ये लेंथ यल है, ये चौड़ाई बी है, ये चीज है। तो ये हो जाएगा यल इंटू बी, ये हो जाएगा। तो यल इंटू बी, और यहां पे यूनिट वेक्टर लगाना है, यूनिट वेक्टर, चलिए अभी केवल एरिया निकालिए। तो 2 × 1.5 हो गया, तो 1.5 दूनी 3, ये आएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया वेक्टर है, एरिया आया बच्चों। तो ये एरिया वेक्टर निकालने की बच्चों अब हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्स और जेड प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में इस टाइप से है बच्चों। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन बच रहा है? वाई कैप बच रहा है। तो वाई कैप, जैसे आप एक्स कैप यहां लिखे होंगे, आई कैप लिखे होंगे, और इसके लिए इतना क्रॉस इतना, इसके लिए ये लिखे होंगे माइनस क्या, माइनस की कैप लिखे होंगे। तो उनका जब क्रॉस गुणन करेंगे तो क्या आएगा, वर्टिकली अपवर्ड जाएगा या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो एक्स और जेड तल में है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में जाएगा, और वाई के डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, जे कैप होता है। या तो ये आंसर होगा, या तो आपका आंसर होगा क्या, 3 मीटर स्क्वायर माइनस जे कैप होगा। यहां माइनस न लगाओ, यहां लगाओ माइनस जे कैप, ताकि पता लगे। तो ये दोनों आंसर सही है, इसका ये भी आंसर सही, इसका ये भी आंसर है। वर्टिकली अपवर्ड, ये 2D सरफेस है, 2D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये बच्चों इसका सलूशन रहा है। और ये बच्चों देखें, ये एक्स और वाई प्लेन में है एक सर्किल है जिसका एरिया, इसका एरिया जो बच्चों होता है πr² होता है। तो पाई मतलब 2/7, r² मतलब 7 × 7, इसका रेडियस 7 दिया है, तो 1 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 154 मीटर स्क्वायर आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड आया। अगर मैं बच्चों वेक्टर में लिखना चाहूं तो यहां भी वही समस्या है। तो एक्स और जेड प्लेन में है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहां हो जाएगा, जेड की डायरेक्शन, और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है बच्चों। या ये रहेगा, या ये भी आंसर सही है, 154 मीटर स्क्वायर माइनस जे कैप बच्चों। तो इस टाइप से आप सावधानी बरतेंगे। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो उसके हिसाब से
जिस प्लेन में आपका ये रहेगा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो है प्लेन के परपेंडिकुलर जो शेष रहेगा बचा रहेगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे प्लस में लिखिए या माइनस में, दोनों आंसर है तो दोनों सही माना जाएगा। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों देखें, अगला देखें, एक सवाल ये आपके लिए दिया गया है। तो अगर इस टाइप का कोई केस है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, इसका आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे सकता है, ए का वैल्यू दे सकता है, अब इसमें रेडियस दे दे। इसमें हमको ये देखना है बच्चों कि आप कौन सा एंगल प्रयोग करेंगे। तो फाई इक्वल टू होता है जो बच्चों, फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ए और बी के बीच का जो छोटा एंगल होता है बच्चों वही लिया जाता है। तो ये छोटा एंगल आपका ये है, तो ये ध्यान देना। और जबकि एंगल हमको दिया क्या, बाहर वाला दिया है। तो इस टाइप से आपसे गलती ना होने पाए, अगर धोखा हो जाए तो 90 माइनस 30 कितना आएगा, 60। जो एंगल लिया जाएगा बच्चों कितना लिया जाएगा, 60 डिग्री का लिया जाएगा। तो ई का वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड ई है और एरिया है ये सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ कास क्या प्रयोग होगा, 60 डिग्री, और कास 60 का मान होता है, ये होता है ई गुणे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक है, ये वैल्यू है, और ई है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका यूनिट होता है। तो ये सवाल भी आप उतार लीजिए। ये सवाल इसलिए मैं बताया ताकि आपसे गलती ना हो जाए। कोण का इस बाहर वाला दिया है, अभी cos 30 प्रयोग कर देंगे, सब मेरा गलत हो जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, आज का 5वां सवाल देखा जाए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ईच सरफेस। एक क्यूब दिया गया है हमको, एक क्यूब दिया गया है, सभी सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वो जो क्यूब है प्रत्येक का साइड क्या है, ए है। तो अगर एक स्क्वायर का आपको मान चाहिए ए का, तो ए गुणे ए स्क्वायर आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड केवल लिखा गया है, वेक्टर में नहीं लिखा गया है। तो आप फाई 1 अगर आप चाहते हैं पहले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें बच्चों, तो फाई 1 ज्ञात करना चाहते हैं तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही होगा। खूब ध्यान दें, या डॉट से निकालें या तो ई डॉट ए कॉस थीटा, वो भी ठीक है। मैं दोनों बता देना चाहता हूं, ऐसे करना चाहिए। ई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ई नॉट आई कैप, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए ई नॉट आई कैप डॉट एरिया। यहां से देखिए, यहां से एरिया बच्चों तल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, ये आपको जानना चाहिए बच्चों। तो क्योंकि ये 3D सरफेस है, 3D सरफेस में जो है यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है तल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये इधर ये भी एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस, ये निगेटिव है। तो यहां कहेंगे क्या ए के स्थान क्या लिखें, ए स्क्वायर माइनस आई कैप। वेक्टर के रूप में अगर कोई लगाना चाहे तो यही होगा। तो ये हो जाएगा, माइनस तो रह जाएगा, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप, उसी का उसी में डॉट क्या होता है, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर होता है। ये कोई लड़का जिद पकड़ ले, हम नहीं वेक्टर में ही सवाल लगाएंगे तो वेक्टर में ऐसे लगाए, अथवा और सरल लोग मानते हैं, अथवा फाई वन इक्वल टू क्या, ई ए कॉस क्या 180। अब ध्यान देना है, तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ई वेक्टर का डायरेक्शन उधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, उनके बीच का एंगल 180 रखेंगे। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे, ई क्या मैग्नीट्यूड क्या है, ई नॉट रखेंगे। चलिए ई नॉट,
ए के स्थान पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, जो मैं पहले इसीलिए निकाल दिया, और cos एसोसिएट मान बच्चों -1 होता है, तो ये ई नॉट ए स्क्वायर आया, वो भी कैसे आया, माइनस में, -1 से गुणा करना, तो सेम आ रहा है। तो बशर्ते ये वेक्टर ग्रुप में भी कोई लगा चाहे फार्मूले में लगा सकता है। चलिए बच्चों φ2 ज्ञात करते हैं। φ2 किधर है, ये φ2 बच्चों, ये इसका एरिया वेक्टर यूं हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये, इनके बीच कितना है 90 डिग्री। तो ई ए यहां कोई मतलब नहीं, φ2 ई ए cos 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, φ2 हो गया। φ3 भी बच्चों 0 है, φ3 भी क्या है, इस तल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच क्या है 90 डिग्री होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तल नीचे से आप सोचिए अब कैसे इसका 6 प्लेन होता है, 6 कैसे दर्शाया जा सकता है। तो φ1 φ2 φ3 हो गए बच्चों। φ4 पर आप गौर करें, φ4 किधर है, φ4 यहाँ है, पांचवा तल ये, तो ये इधर x वाला भी, इधर इसका एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है, तो सेम यही केस इसके लिए कर सकते हैं, बशर्ते कोण क्या है 0 की प्रयोग होगा। यहाँ प्रयोग होगा ई ए cos 0 या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब की बार यहाँ माइनस नहीं रहेगा बच्चों, प्लस में लिखा जाएगा, आई डेटा ये हो जाएगा, ये चीज यही आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा प्लस में आएगा। ई नॉट ए के स्थान पे एरिया ए स्क्वायर, बस इतना आया। अब बचता है 5 5 इक्वल टू 5 6। तो पांचवा और छठवां तल जो कि दिख नहीं रहा है, पांचवा तल ये ऊपर होगा, ये बाहर वाला तल, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा और पांचवा तक इसका एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, फिर भी यहाँ एंगल कितना 90, और इसके अंदर वाला तल उस तरफ वाला बोर्ड के उधर वाला जैसे बुक होता है इसके इस तरफ वाला, उसका भी एरिया वेक्टर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस टाइप के, फिर यहाँ 90 अंश कोण बनता है। तो दोनों दशाओं में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दोनों दशाओं में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। तो नेट, तो बच्चों ईच कर्व के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ज्ञात कर चुके, इतना ही पूछा था सवाल में। लेकिन अगर ऐसे केस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पूछना चाहें फाई नेट, तब क्या होगा, फाई नेट के लिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ6 5 प्लस φ6 ऐसे आएगा। तो ये पहला वाला तो है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, बाकी सब लोग 0 0 हैं। एक और कोई है, कौन, E4 है, प्लस कितना है ई नॉट ए स्क्वायर, बाकी फिर सब 0 0 है, तो मिला जुला के कितना आया 0। तो बच्चों एक और कंसेप्ट यहां से निकल कर आ रहा है, अगर कोई 3D सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इतना कंडीशन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो 3D सरफेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, और ये जो है एक्सिस से सटा हुआ हो, ये भी है, इसके दूर रहेगा तो आंसर फर्क आएगा, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो बहरहाल निकालने आना चाहिए बच्चों, चाहे वेक्टर के रूप में लगाएं चाहे आप एंगल के रूप में लगाएं, पूरा कंसेप्ट मैं समझा दिया हूं, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का छठवां सवाल जो कि है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस, एक जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में दिया है, और एक सिलेंडर रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट आई कैप है। हाँ ये हो गया बच्चों। तो ये सिलेंडर रखा है, सिलेंडर का एक यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, मतलब φ1 एक चाहिए, तो φ1 अगर चाहिए बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, तो इनके बीच एंगल क्या है 180 अंश, चाहे आप एंगल से लगावे या वेक्टर से लगावे तब भी आपका चल जाएगा। तो φ1 इक्वल टू है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, कोई डॉट से करना चाहे तो कोई बात नहीं, ई आपका है ई नॉट आई कैप, यहां लिखेंगे बच्चों ई नॉट आई कैप, डॉट डॉट होगा
डॉट ए वेक्टर ए इधर वेक्टर है तो आई के अपोजिट लगेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई कैप, ए माइनस आई कैप। तो ये बच्चों आएगा डॉट गुणन। तो माइनस आई कैप इसलिए कि इसके एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस आया है। तो चलिए ठीक है, तो माइनस तो अब आंसर में रह जाएगा, आई डॉट आई एक होता है, तो आ गया ई नॉट ए, ई नॉट तो ठीक है, ए हाफ को हटाना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर है बच्चों, ये सर्किल होता है ऊपर वाला, तो होता पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का रेडियस बच्चों क्या मान लिए हैं, आर मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये फाई 1 आया। और अच्छा कोई इस टाइप कर दे, फाई 1 इक्वल टू ई ए कास 180, कोई बात नहीं, ई नॉट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, एरिया पाई आर स्क्वायर, ये -1 होता है गुणे में, तो आगे माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। ये भी ठीक है, कोई वेक्टर लगाना चाहे, वेक्टर से थोड़ा और कंसेप्ट गहरा होता है, इधर उधर सब कुछ और ख्याल करिए। चलिए फाई 2 देखते हैं। फाई 2 बच्चों ये है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये तो सेम हो जाएगा, तो ई ए कॉस 0 हो जाएगा। ई का मान ई नॉट है, एरिया का मान पाई आर स्क्वायर है, और कॉस 0 मान 1 होता है, तो यही ई नॉट पाई आर स्क्वायर उत्तर फाई 2 का आया। और एक बच्चों है और बचा है फाई 3, ये कर्व सरफेस है, CUR कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है बच्चों। तो कर्व सरफेस में ये है, तो ये सिलेंडर यही है, कर्व सरफेस ये होगा, तो ये इस टाइप से है बच्चों। तो इस टाइप से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ चाहे जहां लेंगे हमेशा क्या रहेगा, यहाँ एरिया वेक्टर, यहाँ एरिया वेक्टर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो ई ए कॉस क्या बच्चों रहेगा 90, तो इसका आंसर क्या आएगा C। तो ये भी बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया इस टाइप का केस है। तो यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा 0। तो फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ये जो फाई 1 कितना आया है, तो ये है ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और फाई 2 कहा गया, फाई 2 भी यही आया है, नहीं ये माइनस में आया होगा, सॉरी यहाँ माइनस है, ये इस डायरेक्शन में, ये माइनस है पहला वाला, तो कहें कैसे सॉरी, प्लस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, और फाई 3 वाला जो आया वो 0। तो मिला जुला के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों आया 0। तो हम समझते हैं बच्चों ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, आज का लास्ट सवाल है, हम फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टाइप का केस बच्चों दे दे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ एक क्यूब रखा है जिसके प्रत्येक साइड जो है ए लेंथ का है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दर्शाया गया ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, ये वेरिएबल है। तो अगर इस टाइप का कोई केस हो, एक्स पर डिपेंड करता हो ई, तो ऐसी दशा में इस आकृति का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं आ पाएगा। तो चलिए निकालते हैं, चलिए यहाँ के लिए निकालते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर आएगा। तो एरिया सभी साइड ए है, तो मैं ए मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं ए स्क्वायर, ए का स्थान हमेशा ए स्क्वायर हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए आइए निकालते हैं। फाई 1 इक्वल टू होता है बच्चों वेक्टर, सॉरी चलो केवल वैल्यू रखते हैं, फाई 1 ई ए कॉस 180 क्यों, इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर आएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमेशा डायरेक्शन उधर ही है, तो इस टाइप से। अब इसका मान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ई एक्स, आई कैप नहीं लेना, मैग्नीट्यूड क्यों लेना है, और एरिया आपका आया ए स्क्वायर, का 180 मान -1 होता है। अब देखिए एक्स इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है, ए दिया है, तो यहां रखना पड़ेगा। तो ई ए गुणे ए स्क्वायर गुणे -1, इसे लिख सकते हैं माइनस ई
ई नहीं, ई नॉट है यार, यहाँ वैल्यू रखने के बाद ई नॉट ए क्यूब आया बच्चों, इतना आया हमारा ई नॉट ए क्यूब। चलिए फाई टू बराबर क्या है, फाई टू का एरिया वेक्टर बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है, तो फाई टू और फाई थ्री भी वही है। फाई टू इक्वल टू क्या, फाई थ्री इक्वल टू ई ए कॉस 90 इक्वल टू क्या, 0 हो गया। चलिए फाई फोर और ज्ञान करते हैं। यस, फाई फोर इक्वल टू ई ए कॉस 0। इसका अगर ध्यान करेंगे बच्चों, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब की बार बच्चों वो डिस्टेंस जो है दुगना हो गया। इससे जो एक्स पर निर्भर करता है, तो एक्स अब कितना होगा, इस तल से, लास्ट वाले से, तो ये और ये वाला ये वाला ये और ये वाला ये मिला के 2a डिस्टेंस हो गया। एक्स के स्थान पर यही सवाल में थोड़ा सा खूबी था बच्चों, तो ई के स्थान पे ई नॉट एक्स, ये तो लिखना था हमें ई नॉट एक्स, ए के स्थान पे ए स्क्वायर, लेकिन यक्स के स्थान पे बच्चों अब की ए न रख के क्या लिखेंगे, यहां से जो डिस्टेंस आ रहा है वो अब की बार कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, तो 2a इंटू ए स्क्वायर, ये बच्चों आ गया ई नॉट इंटू 2a क्यूब। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए बच्चों, तो फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। तो फाई 1 बच्चों आएगा माइनस ई नॉट ए क्यूब, ये 0 ये आएगा प्लस ई नॉट इंटू 2a क्यूब, इसमें से ये घटेगा बच्चों, तो क्या आएगा ई नॉट ए क्यूब, ये फाई नेट है। तो बच्चों ये भी प्रॉब्लम हमारा आसानी से हल हो गया। तो आने वाले कल में बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।